गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आज हम ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट्स में सीखेंगे। मतलब डी ब्लॉक के अंदर 3D, 4D, 5D, 6D नहीं पूछते हैं, नीट के अंदर 5D तक ही पूछते हैं मेन। और एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे शॉर्ट्स में लिखते हैं। देखिए पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक की, 3D, 4D, 5D। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 d 1 to 10 ns 1 2। अब देखिए यहाँ पर 1 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब किसी में S1 आएगा, किसी में S2 आएगा। एक मात्र ऐसा 4D सीरीज में पैलेडियम है जिसमें S0 आता है। तो जिसमें S0 यानी पैलेडियम, इसके अलावा जो S1 होंगे वो एक्सेप्शनल केस होंगे और जो भी S2 होंगे वो नॉर्मल केस के अंदर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3D सीरीज की ट्रिक क्या है? 3D सीरीज में D4 और D9 यानी 49 याद रखना है, D4 और D9 नहीं आते हैं और D5 और D10 एक एक बार रिपीट होते हैं। मतलब जैसे D5 आएगा जस्ट नेक्स्ट फिर D5 आएगा, D10 आएगा जस्ट एक बार और D10 रिपीट होगा। तो आइए करते हैं। तो क्या नहीं आएगा? 4 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो D1 3D1 4S2, 3D2 4S2, 3D3 4S2। मैंने क्या कहा था? D4 नहीं आएगा तो इस S का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो D5 हो जाएगा, लेकिन D4 हो जाएगा, लेकिन एक यहां से आने पर D5 4S1 एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4S से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब मैंने क्या कहा था? 5 एक बार रिपीट होगा तो वापस D5 और 4S2, फिर D6 4S2, D7 4S2, D8 4S2। अब क्या नहीं आएगा? D9 नहीं आएगा तो डायरेक्ट D10। तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आ जाएगा, D10 4S1 और D10 एक बार रिपीट होगा तो D10 का D10 और S पे एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा। ये आपका 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर देखिए स्कैंडियम 21 और इसके नोट स्कैंडियम, आपका क्रोमियम और कैडमियम दो एक्सेप्शनल केस हैं क्योंकि इन दोनों में क्या है? S1 एक एक इलेक्ट्रॉन है, S1 एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3D सीरीज आपकी कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम से। SCTIV CR MnFeCO NiCu Zn 21 से लेकर 30 तक आपकी 3D सीरीज है। 4D सीरीज Y इट्रियम 21 में 18 जोड़ेंगे, 39 से लेकर 48 तक क्या होगा? कैडमियम तक आपकी 4D सीरीज होगी। क्या होता है? Y ZR NB MO TC RU RH PD AG CD। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसमें D3 नहीं होता है, D6 नहीं होगा, D9 नहीं होगा, D5 एक बार रिपीट होगा और D10 दो बार रिपीट होगा। लिखते हैं, चलिए आ जाइए। क्या होगा? D1 होगा, यस 1 2 2 2। क्या बोल रहे हैं? D3 नहीं होगा तो सीधा क्या हो जाएगा? 4 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S में से इसमें आ जाएगा, 4 1, फिर 5 1, फिर क्या नहीं होगा? 6 नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या करेंगे? 5 को एक टाइम रिपीट करेंगे, दोबारा एक बार 5 यहाँ आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? S2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? S में, D में नहीं जाएगा, S पे जाएगा। अब 6 नहीं आएगा तो सीधा क्या आएगा? D7 इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा S में से तो 5S1, फिर D8 5S1, फिर 9 नहीं आएगा, D9 तो डायरेक्ट D10 4S0 इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो पैलेडियम एकमात्र 3D 4D 5D सीरीज का ऐसा एलिमेंट है जिसमें S0 होता है, S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब क्या बोला था? D दो बार रिपीट होगा, अब D10 आ गया, अब D10 दो बार रिपीट होगा। यहां पर 10 लगाएंगे S1, यहां पर 10 लगाएंगे S2। ये आपका 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट 5D सीरीज की। इंपॉर्टेंट क्यों है? लेंथेनम से शुरू होती है, लेंथेनम, और लेंथेनम 57 नंबर है। 57 के बाद डायरेक्ट 14 एलिमेंट्स लेंथेनोइड्स आ जाएंगे। ओके, वो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका दे देंगे। फिर आएगा 72 नंबर, 72, 14 जोड़ेंगे, 73, 70, 71, 72 में आएगा हाफेनियम HF। तो क्या हो जाएगा?
La ला, HF हफ, TA ता, W टंगस्टन वरना, Re रेनियम रे, वरना रे, ओस ओस्मियम ओस, इधर इरिडियम पिटाई प्लेटिनम और होगी ऑरम और हाइड्रोजियम। ला हफ्ता वरना रे ओस इधर पिटाई और होगी। कहां से शुरू होगा? 57 से 14 एलिमेंट जोड़ेंगे, एप्लो के अलग कर देंगे, फिर हाफेनियम 72 से लेकर 80 Hg मरकरी तक अपना चलेगा। तो ये कौन सी सीरीज है? 5D। इसका पीरियड नंबर कितना होगा? 6 नंबर होगा। तो 5D 6S। तो इसमें क्या नहीं होगा? इसकी ट्रिक क्या है? इसमें D8 नहीं होता है और D10 को एक बार रिपीट करेंगे। D10 को कितनी बार रिपीट करेंगे? एक बार बस। तो लिखते हैं, चलिए, ये 5D1 6S2, 5D2 6S2, 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2। अब देखिए 8 नहीं होगा तो डायरेक्ट 9 आएगा, 6S का एक इलेक्ट्रॉन भी D में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 नहीं होगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 9-1, फिर 10-1 और 10 एक बार रिपीट हो जाएगा, 10 और 2। ये आपके हैं 3D 4D और 5D एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार और। क्या S1 और S0 जहां भी होंगे वो एक्सेप्शनल केस होंगे, S2 वाले नॉर्मल केस होंगे। तो नीट वाले बहुत इंपॉर्टेंट देख लेना, ये याद कर लेना। जैसे इसमें Nb नोबेलियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रुबिडियम और सिल्वर आपके अर्जेंटिनम, ये सारे क्या है? S1। ये सारे एक्सेप्शनल केस है। ये मेन आपका एक्सेप्शनल केस है ही, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 0S पे 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें सिर्फ आपके दो हैं, प्लेटिनम और ऑरम, S1। S2 वाले सारे नॉर्मल केस होते हैं। अब हम 4F और 5F यानी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज पढ़ेंगे। अब हम करेंगे F ब्लॉक्स एलिमेंट्स यानी लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद ट्रिक्स। हॉल 4F और 5F सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? N-2 F 1 to 14 N-1D 0 1 और NS2 कंप्लीट S में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होता है। तो S हम नहीं लिखेंगे, पहले हम 4F सीरीज यानी लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं। इसको याद कैसे करते हैं? लैंथेनम के बाद आता है तो LA को साथ बोलते हुए सीरीज को बोलेंगे लाला सिद्ध प्रमोद नंदू पम सम यूरोप के गुंडे हैं, तब डे से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये कहां से शुरू हुआ आपको याद है? 57 नंबर आपका लैंथेनम था, उसके बाद 58 से लेकर और 72 नंबर हाफेनियम था, तो 71 नंबर ल्यूटिशियम तक चलेगा। यानी 58 से 71 तक याद रखना ये लैंथेनॉइड्स होते हैं। और एक्टिनॉइड्स कहां से होते हैं? आपका एक्टिनियम AC 89 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंशियम तक चलेगा। ये 4F सीरीज है, ये 5F सीरीज है। 4F के साथ आएगा 5D और 5F के साथ आएगा 60। अब देखिए लैंथेनॉइड्स की ट्रिक क्या है? लैंथेनॉइड की ट्रिक क्या है? उसमें F0 F2 और F8 नहीं होते हैं। F0 F2 F8 F8 नहीं होते हैं। और दोनों केस में पहले इसमें बताते हैं, इसमें F7 और F14 एक एक बार रिपीट होंगे। चलिए लिखते हैं, इसको लिखते हैं। क्या था? F0 नहीं होता है, F0 तो F1 होगा, 1 1 1 2 नहीं होता है तो सीधा 3 एक इलेक्ट्रॉन इस केस में आ जाएगा 5D0। ओके, क्रोमीथियम का क्या हो जाएगा? 5D0। फिर 4 0 5 0 6 0 7 0 7 रिपीट होगा एक बार, फिर 7 एक यहाँ आ जाएगा 7 1, फिर 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा तो 7 के बाद सीधा क्या आएगा? 9 आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो D क्या हो जाएगा? 0, 8 नहीं आएगा 0, फिर 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 और 14 क्या करेंगे? एक बार रिपीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 एक बार रिपीट हो जाएगा 14 5D1।
ओके, तो ये हमारा लैंथेनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम ऐसे एक्टिनोइड का याद करेंगे। एक्टिनोइड में क्या हो जाएगा, D1 सॉरी F1 F5 और F8 158 नहीं होते हैं, और 7 और 14 एक एक बार रिपीट होंगे सिर्फ। जैसे देखिए इसमें 14 एक बार रिपीट हुआ, 7 एक बार रिपीट हुआ, सेम टू सेम इसमें होगा। इसमें F128 जो 028 नहीं होता है, इसमें 158 नहीं होता है। तो इधर आ जाइए, एकमात्र थोरियम ऐसा मिलेगा जो डी ब्लॉक का हो तो भी डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या है, F1 नहीं होगा, इसका मतलब F0 होगा। F0 और D2 दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन D2 में होंगे, ठीक है। 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो सीधा क्या हो जाएगा 2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ D1 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 1 4 1 5 नहीं होगा, सीधा किसके कितना आएगा 6 0, ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएगा। फिर 7 0 7 एक बार रिपीट होगा तो 7 क्या आ जाएगा दोबारा, और इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, इसमें 1 61। ओके, अब 7 के बाद 8, 7 एक बार रिपीट करेंगे, रिपीट हो गया। अब 7 के बाद 8 नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा 9, यहाँ 9 आएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा, तो वापस ये क्या हो जाएगा 0 9 0। फिर 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 और 14 1। 14 एक बार रिपीट हो गया, 7 एक बार रिपीट हो गया। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, इसमें 0 2 8 नहीं होते हैं, F इसमें F1 5 8 नहीं होते हैं। तो हमारा D ब्लॉक और F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।